गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा पहला चैप्टर है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसका लास्ट टॉपिक हम आज करने जा रहे हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था ब्लॉटिंग टेक्निक्स। ब्लॉटिंग टेक्निक्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि ब्लॉटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। ऐसी टेक्निक जिसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए और आरएनए और प्रोटीन फ्रॉम अ सेल। किसी सेल से जब हम कोई डिजायर्ड डीएनए, कोई डिजायर्ड आरएनए या प्रोटीन को सेपरेट करते हैं, उस टेक्निक को हम बोलते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक्स। तो ब्लॉटिंग टेक्निक जो थी वो 3 टाइप की थी। पहली थी सदर्न ब्लॉटिंग, जो हमने पढ़ ली है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वो भी हमने पढ़ ली है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है? इसको हम इम्यूनो ब्लॉटिंग भी बोलते हैं। A technique for detecting specific proteins separated by electrophoresis by use of labeled antibodies, so called, since it has some similarities to southern blotting। कहता है ऐसी टेक्निक जिससे हम कोई स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो डिटेक्ट करते हैं और उसको सेपरेट करवाते हैं बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस और लेबल्ड एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करके। इसको हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह सदर्न ब्लॉटिंग है, उसी तरह वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी काम करता है। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें इसके, तो वेस्टर्न ब्लॉट is an analytical technique used to detect specific proteins in a given sample of tissue, homogeneous or extate। कहता है वेस्टर्न ब्लॉट जो है एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कोई स्पेसिफिक प्रोटीन्स को किसी टिश्यू के सैंपल या होमोजिनेट या एक्सट्रैक्ट से उसको हम डिटेक्ट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप है सैंपल प्रिपरेशन, दूसरा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तीसरे को हम बोलते हैं ब्लॉटिंग या उसको हम ट्रांसफर भी बोलते हैं, फोर्थ आ गया ब्लॉकिंग, उसके बाद एंटीबॉडी प्रोबिंग और डिटेक्शन। पहला है सैंपल प्रिपरेशन कि हम इसमें प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अ सेल। जो भी ट्रांसफॉर्म सेल है उससे हम प्रोटीन को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। जितने भी सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के, फ्रॉम सिंगल सेल टू होल टिश्यूज या बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं, या जो प्रोटीन सिक्रीट होती है इन विट्रो मींस लेबोरेटरी कंडीशन में, वो ओपन है टू एनालिसिस बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग। मोस्ट केसेस में सेल जो है वो हार्वेस्ट किए जाते हैं, पहले उनको वॉश किया जाता है, फिर लाइज किया जाता है ताकि जो टारगेट प्रोटीन है उसको रिलीज किया जाए, मतलब सेल को ब्रेक किया जाता है। क्योंकि सेल जब तक ब्रेक नहीं होगा तो जो टारगेट प्रोटीन है हमारी वो रिलीज नहीं होंगी। तो अगर हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो ये जितने भी स्टेप्स हैं उनको हम कैरी आउट करते हैं आइस के ऊपर। अब आइस के ऊपर जब हम कैरी आउट करते हैं तो इसका मतलब जैसे हम सेल तोड़ते हैं तो उससे प्रोटियोलाइसिस या प्रोटीन की डिनेचुरेशन होना जो है वो ज्यादा हो जाता है कि वो खराब भी हो सकती है, टूट सकती है वो। तो इसीलिए जब हम आइस के ऊपर हम उसको कैरी आउट करते हैं तो जैसे ही सेल जो है वो टूटना शुरू हो जाता है तो जो प्रोटीन्स की प्रोटियोलाइसिस या डिनेचुरेशन है वो कम हो जाती है। सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे तो वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो प्रोटीन हमने आइसोलेट की, अब हमने उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी होती है इन अ पॉलीएक्राइल एमाइड जेल में, ताकि जितने भी प्रोटीन्स हैं हम उनको सेपरेट करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सॉल्वेंट सोडियम डोडेशियल सल्फेट, जिसको हम एसडीएस भी बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल होती है उसको हम इमर्स करते हैं एक ट्रांसफर बफर के अंदर, टीजीएम बफर जिसको हम बोलते हैं, 30 मिनट्स के लिए एट 4 डिग्री सेल्सियस। टीजीएम बफर हो गया ट्रेस ग्लाइसिन मिथनॉल। इसका बफर आपको पता ही है, बफर क्यों यूज किया जाता है कि हम उस सॉल्यूशन के पीएच को जो है ये बिल्कुल मेंटेन करके रखता है, ना उसको ज्यादा बढ़ने देता है ना उसको कम होने देता है। उसके बाद नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर, वाटमैन फिल्टर या कोस फिल्टर जो है वो सोक किए जाते हैं उस टीजीएम बफर के वेल में, उसको सोक किया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा ब्लॉटिंग। अब ब्लॉटिंग में क्या होता है कि
एक कोर्स फिल्टर की स्टैक मतलब ढेर जैसा इसको कैप्ट किया जाता है बिटवीन द टू वॉटमैन फिल्टर पेपर, दो वॉटमैन फिल्टर पेपर के अंदर उसको जो है रखा जाता है। तो इसको प्लेस किया जाता है कैथोड प्लेट ऑफ अ सेमी ड्राई वेस्टर्न ब्लॉट apparatus के ऊपर। किसको? उस वॉटमैन फिल्टर पेपर को। अब जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है, जो हमने जेल इस यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई, अब उसको हम ट्रांसफर करवाएंगे इस फिल्टर स्टैक के ऊपर। जो ये फिल्टर, ये यहाँ पे ये फिल्टर पेपर्स का स्टैक है, इसके ऊपर हम इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करवाएंगे उस इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल को इस फिल्टर स्टैक के ऊपर। उसके बाद इस जेल के ऊपर हम डालेंगे नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन, जिसको हम ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम दोबारा से एक स्टैक ऑफ फिल्टर पेपर जो है वो प्लेस करेंगे। किसके ऊपर? इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर के ऊपर। और उसके ऊपर एनोड प्लेट जो है वो कैप्ट की जाती है फिल्टर स्टैक के ऊपर। ये जो पहली फिल्टर स्टैक है उसको कैथोड पे रखा जाता है, कैथोड वाली प्लेट पे, और ऊपर होती है एनोड प्लेट। अब इसको 80 mA जो है वो करंट सप्लाई की जाती है इस apparatus को 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो ट्रांसफर हो जाती है। कहां से? प्रोटीन हमारी कहां थी? वो थी पॉलीएक्राइल एमाइड जेल के अंदर। तो इस जेल से ये प्रोटीन जो है ये ट्रांसफर हो जाएंगी इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर के ऊपर। तो ये होता है ब्लॉटिंग की। हम कैसे, ब्लॉटिंग का मतलब ही होता है ट्रांसफर करना, कि पॉलीएक्राइल एमाइल जेल जो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया उसके अंदर, तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स है, अब हम उन प्रोटीन्स को जेल से ट्रांसफर करवाते हैं नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता हमारा ब्लॉकिंग। लेकिन ब्लॉकिंग से पहले मैं आपको बता दूंगा जो वेस्टर्न ब्लॉट सेटअप है वो कैसे सेटअप किया जाता है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कैथोड प्लेट है, कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज होती है, ये एनोड प्लेट है, और ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है, देखिए सबसे पहले ये फिल्टर डाले हुए हैं, स्टैक ऑफ फिल्टर रखे हैं, उसके ऊपर फिर ये देखो आप यहाँ पे ये जेल है, ये जेल डाली हुई है। उसके बाद उसके ऊपर ट्रांसफर मेम्ब्रेन, ये ग्रीन में जो है वो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर से ये फिल्टर पेपर्स इसके ऊपर रखे हुए हैं, और उसके बाद कैथोड प्लेट, ये एनोड प्लेट आती है। पहले आगे कैथोड प्लेट, उसके बाद एनोड प्लेट। तो ये पूरा वेस्टर्न ब्लॉट सेटअप है कि कैसे हम प्रोटीन्स को सेपरेट करवाते हैं। तो एक बार मैं और आपको दिखाऊंगा, पूरा इसका दूसरा व्यू आपको दिखाएंगे वेस्टर्न ब्लॉट सेटअप कैसे होता है। देखिए यहाँ पे है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे हम फिल्टर पेपर रख रहे हैं। ठीक है, ये हमारी प्लेट है कैथोड प्लेट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जेल है इसके ऊपर, ये आप यहाँ पे जेल देख रहे हो ये ब्लूश में, उसके ऊपर जेल के ऊपर हमने ये मेम्ब्रेन डाली हुई है, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन हमने डाली हुई है। उसके बाद आप उसके ऊपर देखो फिर से हमने क्या डाला है, फिल्टर पेपर का स्टैक जो है वो हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर कौन सी प्लेट डाल दी है? एनोड वाली प्लेट हमने इसके ऊपर डाल दी है। तो ये है पूरा वेस्टर्न ब्लॉट सेटअप। नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास आता है ब्लॉकिंग। अब ब्लॉकिंग में क्या होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इम्यूनो डिटेक्शन फेज ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी जो है वो ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन पे बाइंड नहीं होती हैं, जो मतलब स्पेसिफिक नहीं होती है, उसको वो प्रिवेंट करता है। तो हम क्या करते हैं कि नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर लेते हैं और उसको इमर्स करते हैं इस ब्लॉकिंग सॉल्यूशन में। अब ब्लॉकिंग सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, इस ब्लॉकिंग सॉल्यूशन में इस जो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर हमने लिया उसको हम इमर्स करते हैं फॉर 30 मिनट्स एट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब ब्लॉकिंग सॉल्यूशन जो है इसमें क्या होता है कि 3 to 5% BSA है, और नॉन फैट ड्राइड मिल्क इन अ सॉल्यूशन ऑफ PBS फॉस्फेट बफर्ड सलाइन या TBS, जिसको हम ट्रिस बफर्ड सलाइन बोलते हैं। तो BSA क्या होता है? ये होता है बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। ठीक है, अब ये प्रोटीन जो बाइंड होती है अनऑक्युपाइड स्पेस साइड से ऑन द फिल्टर ऑफ ब्लॉकिंग।
अब ये फिल्टर पे क्या हो जाती है कि जो अनऑक्युपाइड साइट्स होती हैं, प्रोटीन वहां पे जाके बाइंड होती है। अब वो बाइंड क्यों होती है कि जो बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज हैं, जो फिल्टर के ऊपर एंटीबॉडीज बाइंड होंगी, उसको वो क्या करें, ब्लॉक करें, ताकि जो अनऑक्युपाइड साइड पे अगर पहले ही प्रोटीन जाके बाइंड हो गई तो एंटीबॉडीज वहां जाके उनका बाइंड होना उस फिल्टर के ऊपर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके बाद होता है एंटीबॉडी प्रोबिंग। एंटीबॉडी अगेंस्ट द usually western blotting protocol utilize a non-labeled प्राइमरी एंटीबॉडी अगेंस्ट द टारगेट प्रोटीन। तो यूजुअली क्या होता है कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटोकॉल में नॉन लेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी जो है डायरेक्ट की जाती है अगेंस्ट द टारगेट प्रोटीन के ऊपर। तो एंटीबॉडी जो टारगेट प्रोटीन के अगेंस्ट है उसको डिटेक्ट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम रैबिट, और उसको लेबल किया जाता है विद रेडियो एक्टिव I123 से। तो जैसे ही ये ब्लॉकिंग हो गई हमारी, जो हम बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज को ब्लॉक कर लेते हैं, तो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर को प्लेस किया जाता है एक सॉल्यूशन में जिसमें रेडियो लेबल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। उसमें उसको रखा जाता है फॉर 12 आवर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर जो है उसको वॉश किया जाता है विद द वॉश सॉल्यूशन। अब वॉश सॉल्यूशन क्या होता है, वॉश सॉल्यूशन हम किसका बनाते हैं, उसमें होता है ट्रेस बफर्ड सैलाइन और ट्वीन 20, ताकि वो क्या कर दे, जो अनबाउंडेड एंटीबॉडीज हैं उनको उस वॉश सॉल्यूशन में से रिमूव कर लिए। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर को वॉश करते हैं वॉश सॉल्यूशन से, क्योंकि बहुत सारी एंटीबॉडी जो हैं वो बाइंड नहीं हो पाएंगी, जो अनबाउंडेड रह जाएंगी। तो उसको हम वॉश सॉल्यूशन के साथ क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जितनी भी अनबाउंडेड एंटीबॉडीज होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद होता है डिटेक्शन। During the detection process, the membrane is probed for protein of interest with modified antibodies, which is linked to reporter gene when exposed to an appropriate substrate of calorimetric reaction and produces a color। कहता है हम उसके बाद क्या होता है कि डिटेक्शन में मैं सिंपल तरीके से आपको बोलूंगा कि हम जो फिल्टर होता है हमारा नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर होता है, हम उसको एक्सपोज कर देते हैं एक्सरे फिल्म पर फॉर 4 आवर्स, ताकि हमारे पास ऑटो रेडियोग्राम जो है वो आए। अब जो डॉट्स बनेंगे उस रेडियोग्राम पे वो इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ टारगेट प्रोटीन इन द प्रोटीन आइसोलेट, कि वो डॉट जो रेडियोग्राम पे बन रहे हैं, जैसे आप यहां देख रहे हो ये डॉट्स यहां पे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो टारगेट प्रोटीन की प्रेजेंस है वो उस प्रोटीन आइसोलेट के अंदर है। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, ये डिटेक्शन करते हैं। जैसे यहां आप देख रहे हो ये हमारा वेस्टर्न ब्लॉट का एसडीएस पेज है, सोडियम डिड्यूशियल पॉलीक्रमाइल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग करवाई। यहाँ हमारे पास क्या हुआ, ब्लॉट फ्रॉम जेल, मतलब जेल से नाइट्रोसेलुलोज जो मेम्ब्रेन थी फिल्टर उस पे क्या बन गए, ब्लॉट बन गए। वो जो प्रोटीन्स थी वो ट्रांसफर हो गई इस पेपर के ऊपर। यहाँ उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके अंदर प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड कर दी। ये आप यहाँ देख रहे हो एंटीबॉडी जो वाई शेप में होती है उसको हमने इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद ऐड एंजाइम कंजुगेट, कि उसमें हमने वो एंजाइम या वो एंटीबॉडी जो है वो ऐड कर दी जो एंजाइम के साथ कंजुगेट करेगी। मतलब कंजुगेशन ऑफ एंजाइम टू एंटीबॉडीज, की कौन सी एंजाइम जो है वो उस एंटीबॉडी के साथ क्या होगी, वो कंजुगेट करेगी, जुड़ेगी। उसके बाद कलर डेवलप होगा और यहाँ पे हमें ऑटो रेडियोग्राम के थ्रू ये डॉट जो बनेंगे वो इंडिकेट करेगा कि जो टारगेट प्रोटीन की इसके अंदर प्रेजेंस थी। एक और तरीके से हम आपको ये बताएंगे इसके बारे में। जैसे ये देखो ये प्रोटीन ब्लॉट है और नाइट्रोसेलुलोज ये वाला, यहाँ पे लेबल किया हमने इसको विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ, यहाँ पे लेबलिंग हुई। ठीक है, ये अब हम यहाँ एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी प्रोटीन जो है वो हमारे इंटरेस्ट की थी। तो ये यहाँ पे ये प्रोटीन, ये एंटीबॉडी इस प्रोटीन के साथ आके जुड़ गई थी, तो ये हमारी जो प्रोटीन है वो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट थी।
इसके अलावा यहाँ देखिए ये हमारे पास प्रोटीन है। अब सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं आरएनए को ऑन एसडीएस पॉलीमराइज जेल। जो भी आरएनए डीएनए इस प्रोटीन जो होमोजेनेट है उसके अंदर होगा, क्योंकि कुदरती बात है सेल में तो प्रोटीन डीएनए भी होगा, आरएनए हो सकते हैं, दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, तो पहले हमने उन चीजों को सेपरेट करना होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एसडीएस पॉलीमराइज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, जहां पे हमारी प्रोटीन क्या है वो सेपरेट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। उसके बाद हम इसको ट्रांसफर करवाते हैं पॉलीमर शीट पे। जो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर है उसके ऊपर हम जेल से उन प्रोटीन्स को ट्रांसफर करवा लेते हैं। फिर पॉलीमर शीट इज एक्सपोज टू रेडियो लेबल्ड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। फिर उस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं रेडियो लेबल्ड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज से। तो ये यहाँ पे आप देख रही हो कि जो ये येलो कलर के हैं ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो रेडियो लेबल्ड की गई है। उसके बाद प्रोटीन बैंड जो है वो डिटेक्ट किए जाते हैं बाय स्पेसिफिक एंटीबॉडीज एक्सपोज टू फिल्म। तो एक्सरे फिल्म पे जब हम एक्सपोज करते हैं तो प्रोटीन बैंड जो है वो डिटेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, जो कंजुगेट करते हैं किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ। तो ये है पूरा प्रोसीजर कि कैसे हम इसकी डिटेक्शन करते हैं। अगर हम इसको पूरा रिव्यू, उसके बाद एनालिसिस है। तो एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जैसे अनबाउंड प्रोब्स जो है वो वॉश आउट हो गए, तो वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो रेडी होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोब्स, जिनको हमने क्या की होती है, लेबल्ड किए होते हैं किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के साथ जो बाउंड होते हैं हमारे प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। Size approximation are taken by comparing the stained bands so that the marker loaded during electrophoresis। कहता है साइज जो है अप्रोक्सीमेशन साइज जो है वो लिए जाते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, जो बैंड स्टेन किए गए हैं जिनमें कलर्स आए हुए हैं और जिसको हमने मार्कर से लोड किया होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन के लिए, चाहे वो एक्टिन है चाहे वो ट्यूब्यूलिन है। दैट शुड नॉट चेंज बिटवीन सैंपल, जो सैंपल के अंदर जो है वो चेंज ना हो। अगर हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग का पूरा प्रोसीजर देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि ये हमने लोड एंड सेपरेट प्रोटीन सैंपल ऑन एसडीएस पेज, जहां हम एसडीएस पेज में इसको लोड करते हैं, उसके इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं ताकि हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफोरेटिकली ट्रांसफर फ्रैक्शन प्रोटीन्स ऑन टू पीवीडीएफ मेम्ब्रेन, या जिसको हम नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जेल में जो हमारी प्रोटीन्स थी वो सेपरेट, वो ट्रांसफर हो गई किस पे, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन के ऊपर या नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर के ऊपर। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्लॉकिंग द मेम्ब्रेन विद द न्यूट्रल प्रोटीन, कि हम उसके बाद ब्लॉकिंग करते हैं कि और जो एंटीबॉडीज हैं अब वो उसके ऊपर जो है उन बाइंड ना हो पाए, उनको हम ब्लॉक करें। तो उसके लिए हम बीएसए का इस्तेमाल करते हैं या मिल्क कैशिन का हम इस्तेमाल करते हैं। बीएसए जो है वो बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन होता है। उसके बाद इसको इंक्यूबेट करते हैं मेम्ब्रेन को विद प्राइमरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू टारगेट प्रोटीन्स, जिसको हम 12 आवर्स तक इंक्यूबेट करते हैं। फिर इसको इंक्यूबेट किया जाता है विद एचआरपी लेवल सेकेंडरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ। फिर इसको इंक्यूबेट किया जाता है विद केमी ल्यूमिनेसेंट एचआरपी सबस्ट्रेट एंड एक्सपोज टू। उसके बाद फिल्म के एक्सरे फिल्म पे इसको एक्सपोज किया जाता है ताकि हम उसका ऑटो रेडियोग्राम जो है वो निकाल सकें, और उस पे जो ये डॉट्स बनते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ टारगेट प्रोटीन उस प्रोटीन सैंपल के अंदर थी। तो हम इस तरह से हम इसकी जो प्रोटीन्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं किसी सैंपल से। उसके बाद है इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। वेस्टर्न ब्लॉटिंग के एडवांटेज देखिए, ये सेंसिटिव टेस्ट है, नाइस है, क्लीन इजिली इंटरप्रिटेबल आउटपुट होता है, एंटीबॉडी जो है अवेलेबल है, थाउजेंड्स ऑफ कमर्शियली अवेलेबल एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होती हैं। टेस्ट डिनेचर्ड प्रोटीन सो चेंजेस इन फंक्शनल स्टेट्स कैन बी डिटेक्टेड, जैसे रिसेप्टर फॉस्फोराइलेशन है, एसिटाइलेशन है, मिथाइलेशन है, इस तरह। डिसएडवांटेज क्या है, ये क्विक नहीं है, स्लाइटली लेबर इंटेंसिव है, टिश्यूज जो है उनको मस्ट बी होमोजेनाइज, उनको होमोजेनाइज करना जरूरी होता है। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो मैं
अगर पूरा रिव्यू लूँ वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का, तो सबसे पहले वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है कि जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स को डिटेक्ट करते हैं किसी सैंपल से या किसी सेल से या किसी भी बायोलॉजिकल सोर्स से हम प्रोटीन्स को क्या करवाते हैं, सेपरेट करवाते हैं। उसके बाद सैंपल जो है वो प्रिपरेशन होती है, मतलब प्रोटीन जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है। उसके बाद हम उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इसलिए करवाते हैं ताकि हम प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, और जो भी उसमें आरएनए डीएनए वगैरह हैं वो वहां से सेपरेट हो जाए। उसके बाद होता है कि ब्लॉटिंग ट्रांसफर का, उसको कैसे ट्रांसफर किया जाता है कि जेल में जो हमारी प्रोटीन्स हैं अब हम उनको ट्रांसफर करवाना होता है कहाँ पे, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर के ऊपर। जैसे ही वो हो गया उसके बाद हम ब्लॉकिंग करवाते हैं कि जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं वो और एंटीबॉडीज जो हैं जो अनऑक्युपाइड स्पेस में एंटीबॉडी जो है वो ना ही बाइंड हो सके। फिर हम उसकी लेबलिंग करवाते हैं थ्रू स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो लेबलिंग, प्राइमरी एंटीबॉडी से उसको लेबल करवाते हैं। फिर उसमें सेकेंडरी एंटीबॉडीज जिसमें हम एंजाइम कंजुगेट का इस्तेमाल करते हैं कि एंटीबॉडी किस एंजाइम के साथ जाके जुड़ती है। उसके बाद हम उसको क्या करवाते हैं, डिटेक्ट करवाते हैं, ऑटो रेडियोग्राम उसका लेते हैं बाय एक्सपोजिंग द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर ऑन एक्सरे फिल्म। तो एक्सरे फिल्म पे हमारे पास बैंड्स डॉट्स बन जाते हैं। वो डॉट्स इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ टारगेट प्रोटीन इन द जो प्रोटीन आइसोलेट है उसके अंदर। तो ये है पूरा मेथड कि कैसे हम प्रोटीन्स को आइसोलेट करवाते हैं, प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं थ्रू वेस्टर्न ब्लॉटिंग मेथड। थैंक यू।